अयोध्या जी आ गई, सरयू जी आ गई। अब वो घर घर नहीं है जिस घर में भगवान न हो। जिस घर में भगवान नहीं होते वो घर स्मशान के समान होता है। अब अयोध्या जी आ गई तो भगवान भी चाहिए। फिर मनु महाराज पहुंच गए, पिताजी अयोध्या जी आ गई, सरयू जी आ गई, अब कोई हमें भगवान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कहाँ है? मनु महाराज ने कहा जिनकी पूजा आप करते हो आप इन्हें हमें दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र, सब में हिस्सा तो पुत्र ले सकता है पर भगवान का कोई हिस्सा नहीं होता, इसीलिए हम इन्हें कैसे दें। इतने में भगवान आ गए। भगवान ने सोचा कि दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, और दादाजी पुत्र से ज्यादा पौत्र का पक्ष लेते हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है, इसीलिए ब्याज के चक्कर में व्यक्ति मूल को भी दे बैठता है। तो महाराज भगवान ने सोचा कि मनु का पक्ष लें। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपने पूजा कर ली? हाँ हाँ हमने पूजा कर ली। ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना विग्रह दिया था जिनका नाम श्री रंगनाथ भगवान। आद्य में तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संगम, जो आद्य में तत् है, स्वयं व्यक्त है, किसी ने बनाया नहीं है। ब्रह्मा जी को पूजा करने के लिए भगवान ने अपना विग्रह प्रदान किया। क्यों प्रदान किया? इसलिए कि पूजा से ही शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है, बिना शक्ति से सृष्टि नहीं होगी। शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा करने की जरूरत है, और पूजा तो सगुण साकार रूप की होती है। अभी सृष्टि हुई नहीं है तो सगुण साकार रूप भगवान का कैसे पाया जाए? इसीलिए भगवान खुद विग्रह बन गए। आद्य में तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। सुखदेव जी कह रहे राजन, मूर्ति की पूजा करके ब्रह्मा जी ने मूर्तिमान संसार बनाया है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबकी मूर्ति है, आपको जो नहीं दिख रही है उसकी भी मूर्ति है। हवा दिख रही है? हवा नहीं दिख रही है, पर हवा तो शरीर को स्पर्श कर रही है, तो हवा तो है, तभी तो हवा छू रही है। इसीलिए सबकी मूर्ति है। काम कुसुम धनुषाय कली, काम की भी मूर्ति है, सबकी मूर्ति है। क्रोध की भी मूर्ति है। आपको जब क्रोध आवे तो आप देखो अपना चेहरा मुख शीशे में, आपका मुख कैसा हो जाता है। तो आपके अंदर क्रोध आया तो क्रोध की मूर्ति प्रकट हुई कि नहीं हुई? और जब क्रोध शांत हो जाए तब चेहरा देखो कैसा हो जाता है। तो सबकी मूर्ति है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में अमूर्त कुछ है नहीं। प्राणी आज का मूर्ति पूजा का खंडन करता है। मूर्ति पूजा किए बिना कोई प्राणी रह नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने मूर्ति की पूजा करके मूर्तिमान संसार बनाया है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी मूर्ति पूजा करने के लिए बाध्य है। बिना मूर्ति पूजा किए प्राणी रह नहीं सकता है। आप भगवान की मूर्ति की पूजा भले ही मत करो, आप नास्तिक हो जाओ, हम भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते, कोई बात नहीं, पर तुम ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न हुए हो, तुम बिना मूर्ति पूजा किए रह नहीं सकते हो। तुम भगवान की मूर्ति की पूजा भले ही मत करो, लेकिन अपने 3.5 हाथ की मूर्ति की पूजा करते हो कि नहीं करते? मूर्ति जो आप हैं वह आपका नहीं होता। जैसे आपका यह माइक आप माइक नहीं है, आपका यह कपड़ा आप कपड़ा नहीं है, आपका मकान आप मकान नहीं है, ऐसे यह आपका शरीर है आप शरीर नहीं है। जो आपका होगा वह आप नहीं होगा। यह आपका हाथ है, यह आपका सर है, यह आपका शरीर है, और जो आपका है वही आपकी मूर्ति है। कौन ऐसा प्राणी है जो अपनी मूर्ति को, अपने शरीर को नहलाता नहीं है? कौन ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर को खिलाता नहीं है? कौन ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर को सजाता नहीं है? तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये सब तो मूर्ति की ही कर रहे हैं। आप अलग हो, यह आपकी मूर्ति है। आपका मकान आप मकान तो नहीं हो।
ऐसे ये आपका शरीर, आप शरीर तो नहीं, ऐसे यह आपके शरीर की मूर्ति है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी मूर्ति पूजा करने के लिए बाध्य है। क्यों? इसलिए कि ब्रह्मा जी ने मूर्ति की पूजा करके यह मूर्तिमान संसार बनाया है। यहाँ कुछ भी अमूर्त नहीं है। और जिन मूर्ति की पूजा ब्रह्मा जी ने की है वही भगवान श्री रंगनाथ है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप पूजा कर लिए? हाँ हाँ हम कर लिए। अब सायंकाल की बेला में करेंगे? हाँ। बोले इसके बीच में जो समय है उतनी देर के लिए आप अपने पुत्र को दे दो, मनु को दे दो। जब आपका समय हो तो आप ले आना। ब्रह्मा जी ने भगवान की बात मान ली, उठा करके रंगनाथ भगवान को दे दिया। उन रंगनाथ भगवान को लेकर के महाराज मनु अयोध्या आया।